Hello students and welcome in class 11 class 12 economics. Students, we are studying chapter 4 government budget, and this is the last topic about the government budget, and today we will study about fiscal deficit. राजकोषीय घाटा क्या है एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये प्राथमिक घाटा क्या है, ये दूसरा पॉइंट है और ये है। हम लोगों ने कल राजस्व घाटा को पढ़ रखे हैं, इसलिए दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है और इसकी अध्ययन करने की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो गवर्नमेंट का जितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें से टोटल रिसिप्ट्स कितना प्राप्त होता है, इसको जब दोनों को घटा देते हैं और उसमें जो बोरोइंग्स है उसको नहीं शामिल करते हैं, बोरोइंग को छोड़ देते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है कि सरकार को कितनी मात्रा में कर्ज लेने की ज़रूरत है। तो कर्ज कितना लेना है सरकार को, जिससे वह अपने टोटल एक्सपेंडिचर का बराबर कर सके, अर्थात जितना रिसिप्ट्स में कमी है और टोटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया है कितने उधार लेने की आवश्यकता होगी, इसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट से पाते हैं। इसलिए लिखेंगे फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, या फिस्कल डेफिसिट उसी को हम लोग लिखते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे डिफेंस पर जो खर्च होता है, स्कॉलरशिप पर जो खर्च होता है, ओल्ड एज पेंशन पर जो खर्च होता है, तो ये सब चीज़ों को शामिल करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रेल, रोड, डैम, उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इत्यादि में जो खर्च होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो टैक्स और नॉन टैक्सेस से जो आय प्राप्त होती है, और कैपिटल रेवेन्यू जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से, या जो कंपनियों में जब हम हिस्सेदारी बेचते हैं सरकारी कंपनियों में, वो सबसे जो प्राप्त होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। तो ये दोनों के अंतर में कितनी मात्रा में उधार लेने की ज़रूरत है, या इसको गणना की जाती है। राजकोषीय घाटा का महत्व है कि राजकोषीय घाटा यदि बढ़ता है कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस जो राजकोषीय घाटा के लिए जो बोरोइंग किया गया है उसको डेवलपमेंट वर्क में लगाया जाए, जिससे आगे चल करके एसेट्स का फॉर्मेशन हो, कैपिटल का फॉर्मेशन हो, और जो अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में उसका भागीदारी हो। केवल हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूर्ति करने के लिए यदि हम अधिक मात्रा में बोरोइंग करेंगे तो देश कर्ज में डूबता जाएगा, कर्ज देश पर अधिक हो जाएगा। इसलिए जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। फिस्कल डेफिसिट हरदम कुछ मात्रा में रहता है, जैसे 3% 4% ऑफ जीडीपी, लेकिन यदि उन चीज़ों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रेल, रोड, कैनाल, डैम और इन चीज़ों पर हम यदि खर्च करें तो अर्थव्यवस्था के विकास और ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ेगा। ये राजकोषीय घाटा। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा के अंतर्गत है सरकार यह जानना चाहती है कि कितनी मात्रा में इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आईपी इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो वह प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो सरकार जानना चाहती है कि जो हम लोगों ने, सरकार ने जो पिछले वर्षों में जो कर्ज लिया है, जो उधार लिया है, जो लोन लिया है, चाहे वह इंटरनल बोरोइंग्स हो या एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो, यदि हम अपने देश के अंदर से जो कर्जे लिए हैं या विदेशों से जो कर्ज लिए हैं, उन दोनों को हम शामिल करते हैं, उस पर कितनी मात्रा में प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग इससे जान सकते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी या ब्याज का भुगतान। तो ब्याज का कितनी मात्रा में भुगतान किया गया है
ये इसमें शामिल होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा गवर्नमेंट बजट समाप्त होता है। कल से हम लोग गूगल मीट का हम लोग आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर आएंगे और अनुमानतः हम लोग 11 बजे से 11:30 बजे तक या 11:40 तक हम लोग गूगल मीट से पढ़ेंगे। तो हम कल आपको नोट्स मॉर्निंग में प्रोवाइड करेंगे और उसको ज्वाइन करना है कल। और जो भी समस्याएं हैं चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से पढ़कर शुरू करके धीरे धीरे फिर हम गवर्नमेंट बजट तक आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अध्ययन करना है, तो इन चीज़ों को तैयारी करके आए और यदि किसी प्रकार के प्रश्न है तो शालीनता से उसको पूछने का प्रयास करें। तो इन चीज़ों का नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। किसी प्रकार की क्वायरी हो तो उसको हमसे शेयर करें, हमसे बात करें, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो 5 तारीख से 15 अक्टूबर के बीच में, 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में होगी। अभी शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल आते साथ ही आपको बता दिया जाएगा कि 20 तारीख को कौन कौन पेपर है और किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे। ऑनलाइन में होगा, गूगल मीट में होगा या व्हाट्सएप पर भेजना है, वो बाद में बताया जाएगा। तो तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।